बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे कि आज के बड़े अहम केसेस हैं और ख़ास तौर पर इमरान खान के जो केसेस हैं, क्या उनके हवाले से जो अपीलें हैं साइफ़र केस और तोशा खाना केस में, उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या बड़ी खबर आ सकती है, इस पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की भी अपीलें हैं इसी में, और जो एक्स है, ट्विटर है, उसकी बंदिश के हवाले से भी दरखास्त हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक सिंध हाई कोर्ट में। इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और डीसी तौहीन अदालत केस है जिसमें इंट्रा कोर्ट अपील दायर की हुई है डीसी इस्लामाबाद ने, उससे मुतल्लिक जो है बात करेंगे कि क्या आज जो है वो डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और इसमें, ताकि आपको फ़ौरन वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं एक्स की बंदिश के हवाले से। एक्स जो ट्विटर तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से बंद पड़ा है, कोई बोल नहीं रहा। जो नए वज़ीर-ए-आज़म आए, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने पहली तकरीर भी की, उसमें बिल्कुल इस मामले को टच नहीं किया। अभी तक कोई भी हुकूमत में से ना बोला, ना किसी ने बताया क्यों एक्स को बंद किया गया है। एक्स की सर्विस, जो ट्विटर की सर्विस है, सबसे ज़्यादा पावरफुल और जो है वो मरबूत एक जो है वो आवाज़ है ट्विटर। और ट्विटर पे मुस्तनद खबरें आपको मिलती हैं। जो इक्का दुक्का मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ आती है, वो फ़ौरन काउंटर हो जाती है, लेकिन आपको मुस्तनद खबरें मिलती हैं, मुस्तनद तजिए मिलते हैं। लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बंद करना बहुत हैरान कुन है। इसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज से तकरीबन 1 हफ्ते कबल एक ऑर्डर किया था। पीटीए को ये ऑर्डर हुआ था कि वो फौरी तौर पर एक्स की सर्विसेज को पाकिस्तान में बहाल करे, लेकिन उस सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को इस वक्त तक, जब हम ये बात कर रहे हैं, रद्दी की टोकरी में डाला गया है। आज ये देखेंगे कि सिंध हाई कोर्ट इस हवाले से क्या करती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मफाद आमा का मामला है और ये जो है वो ये एक्सेस जो है वो एक्सेस को डिनाई नहीं किया जा सकता। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस तरह एक्सेस जो है वो ख़त्म करना, ये बड़ा हैरान कुन है। और दूसरी जानिब आप देखें कि जो है वो जितने भी अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म, निगरान आईटी मिनिस्टर, निगरान जितने भी जो बाकी वज़रा थे, इसके अलावा अभी जो वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, इसके अलावा पुलिस की जो सर्विसेज हैं पूरे मुल्क में, इसके अलावा जो जो वज़राए आला हैं, जो सूबों के, पंजाब की जो वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़ हैं, इसके अलावा जितने भी वज़राए आला हैं, वो जितने भी ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी वीपीएन लेकर जब इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सहाफ़ी देखें, आप किसी भी शोबा ज़िंदगी से लोग देखें, आम लोग देखें, जनरल पब्लिक देखें, शहरी देखें, सब जो है वो वीपीएन लगा के, मतलब आपने हर चीज़ को वीपीएन पे शिफ्ट कर दिया है। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि जो आईटी के मिनिस्टर थे, वो अपनी कारकर्दगी भी वीपीएन के जरिए शिफ्ट कर रहे हैं। आज देखा निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो नए आने वाले वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकें भी वीपीएन लगा के दे रहे हैं। और जो निगरान वज़ीर दाखिला थे वो भी वीपीएन, जो इस्लामाबाद पुलिस है वो भी वीपीएन, तो सब वीपीएन जो है चल रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप जो है वो इतनी अब 2024 में इस जो है वो डिजिटल दौर में ये एक्सेस जो है वो डिनाई करना बड़ा हैरान कुन है। इसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी आज एक बड़ी अहम दरखास्त पर समाअत करेंगे। देखते हैं कि यहाँ से और सिंध हाई कोर्ट से क्या ऑर्डर इस हवाले से आते हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, जिनको 6 माह कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा थी और बाकी अफसरान को भी सजाएं थी, उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जागीरी ने समाअत करनी थी इंट्रा कोर्ट अपील पर, लेकिन बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस वो समाअत नहीं हो सकी थी। और उसके बाद अदालत ने आज ये समाअत करनी है और आज आप देखते हैं कि इस हवाले से क्या अपडेट आती है, क्या अदालत जो है वो, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के जो है वो गिल्टी डिक्लेयर किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और एक आईनी अदालत के जज ने उनको गिल्टी डिक्लेयर किया है, मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहराया है। अब जब तक कि ये फैसला सेट साइड नहीं होता, मतलब कलअदम नहीं होता, तब तक उसके इफेक्ट्स रहेंगे। और खास तौर पर अगर बात की जाए, मुअत्तली जो है वो सिर्फ इसके लिए काफी नहीं है। अगर फैसला मुअत्तल है तो उसके इफेक्ट्स मौजूद हैं, तो इसलिए क्या वो जो है वो ये अफसरान जो है वो ओहदों पर रहेंगे, ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब भी आज आने का इम्कान जो है वो मौजूद है। इसके अलावा फवाद चौधरी के केस की समाअत है कि उनकी फैमिली को डिनाई किया जा रहा है मुलाकात के लिए, तो उस पर समाअत होनी है। लेकिन अब आते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं, उनकी अपीलें हैं। इमरान खान की अपीलें हैं, एक अपील है साइफर के केस में, एक अपील है तोशा खाना के नैब केस में। इसमें आज समाअत करनी है चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने। ये खसूसी बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा और समाअत होगी तकरीबन 1:30 से 2 बजे के करीब आज जो है वो समाअत होगी।
और इस समाअत में अहम यह है कि जो साइफर का केस है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस खुसूसी बेंच ने जो पिछली समाअत थी उसमें बड़ा वाजे किया था, वो जमरात को समाअत हुई थी, उसमें बड़ा वाजे अंदाज में कहा था कि मंगल के रोज साइफर के केस में FIA की जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो कमरा अदालत में मौजूद होनी चाहिए। अगर मौजूद नहीं होगी तो अदालत दूसरी तरफ को सुनेगी और इस केस को आगे बढ़ाएगी और इसकी अपील को आगे बढ़ाएगी। दूसरी जानिब तो तोशा खाना का नैब केस है जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ वो सजाएं थी, उनमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खुसूसी बेंच ने बड़ा वाजे किया था कि इसमें नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो मंगल के रोज मतलब आज के रोज तकरीबन 1:30-2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत में मौजूद होगी। अगर वो मौजूद ना हुई तो उनकी अदम मौजूदगी में ही इस केस की अपीलों को सुना जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है इस सारे मामले में, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी उन तीनों की जानिब से सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त दायर की गई है और इसी के साथ उनकी जानिब से जो जजमेंट है वो भी मुअत्तल करने की सदा की गई है ताकि इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी उन पर जो नाअहली की इन दो केसेस की वजह से नाअहली की तलवार लटक रही है ताकि वो जजमेंट्स में मुअत्तल हो जाएं। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पिछली जो समाअत थी उसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में जो इसमें सलमान सफदर हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर, उनको बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये अदालत ने कहा था कि आपकी मर्जी है कि आप जो करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक तो सजा तो हम मुअत्तल कर सकते हैं जो हम पहले भी करते रहे हैं, लेकिन जजमेंट मुअत्तल करना अभी जो है वो यहां हम नहीं कर सकते क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का इस हवाले से फैसला महफूज है और सुप्रीम कोर्ट में आप उस मामले को लेके गए हैं। वो तोशा खाना फौजदारी केस है जो इलेक्शन से पहले जो है वो PTI और इमरान खान की लीगल टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई थी कि इमरान खान की जो जजमेंट है तोशा खाना फौजदारी केस की वो मुअत्तल कर दी जाए और उस मुअत्तली की बुनियाद पर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए और वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इससे कबल कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा था कि उस प्रेसिडेंट की बुनियाद पर हम जो है वो जजमेंट मुअत्तल कर दें। तो ये एक तो अदालत ने कहा था और दूसरी अहम और इंपॉर्टेंट बात जो सलमान सफदर को कही गई थी कि हमने मरकजी अपीलें आपकी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, अब आपकी मर्जी है कि आप मरकजी अपीलों को चलाना चाहते हैं या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को चलाना चाहते हैं। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस या सस्पेंशन ऑफ जजमेंट ये एक आर्जी रिलीफ होता है और मरकजी अपीलें जो है वो मुस्तकिल रिलीफ होता है और मरकजी अपीलें अमूमी तौर पर साल, सवा साल, 1.5 साल के बाद फिक्स हुआ करती हैं। तोशा खाना का जो फौजदारी केस था जिसमें 5 अगस्त को इमरान खान को सजा हुई थी, उसकी अपीलें आप देख लें कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अभी जो है वो तकरीबन 8 माह होने को हैं। तो इमरान खान की वो अपील आज तक फिक्स नहीं हुई, अभी मरकजी अपील। तो ये अपीलें जो है वो दूसरे हफ्ते में ही दायर होने के बाद दूसरे हफ्ते में ही जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फिक्स कर दी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि आप इस पे आर्गूमेंट्स दें। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आज की जो समाअत होगी उस समाअत में बैरिस्टर सलमान सफदर और उनकी जो लीगल टीम है इन अपीलों पर डायरेक्ट जो है वो आर्गूमेंट्स शुरू करेगी ताकि जो है वो इनको जो है वो निपटाया जा सके। लेकिन देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कैसे आगे लेकर चलती है। इसमें सबसे बुनियादी और सबसे अहम पॉइंट ये है कि इन दोनों अपीलें, साइफर के केस में और तोशा खाना के केस में, क्योंकि प्रोसेस ही फॉलो नहीं हुआ, जो इसमें फेयर ट्रायल के जो तकाजे थे वो ही पूरे नहीं हुए, तो इस वजह से ये बड़ा आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों केसेस में अदालत को मेरिट पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरिट ये होता है कि साइफर के केस में कि साइफर पे इल्जाम क्या था, प्रोसिक्यूशन सबूत क्या लाई और डिफेंस इमरान खान ने क्या दिया, ये है मेरिट। तो मेरिट तब डिस्कस होता है जब उसका प्रोसेस फुलफिल हुआ हो। अब एक जो जितने गवाह थे उनके गवाहों के बयानात कैसे हुए, जरा कैसे हुई, उसमें इमरान खान शामिल ही नहीं, शाह महमूद कुरैशी शामिल ही नहीं। जो हक दिफा था कि आपने दिफा करने के लिए कुछ आपने मटेरियल देना था वो खत्म था। हक जिरा मतलब जो गवाहों पे जिरा थी वो खत्म थी। आपके फाइनल आर्गुमेंट्स होने थे वो नहीं थे। तो ये सारी चीजें, मेन चीजें ही मिसिंग है साइफर के केस में। तो कैसे ये जो है वो जजमेंट आगे मामला चल सकेगा और मेरिट पे आगे बढ़ सकेगा? ये प्रोसेस फुलफिल ना होने की वजह से जो ही ये मामला जो है वो यहीं पे रुक जाने के इम्कानात 100% है। अब तोशा खाना का केस अगर आप नजर लगाएं तो उसमें भी यही कुछ हुआ है, हक जरा खत्म, हक दिफा खत्म, फाइनल आर्गुमेंट्स नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो कैसे इस केस को आगे बढ़ाएंगे? तो इसलिए ये एक आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं
कि ये जो केस है इसमें भी मेरिट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इमरान खान की लीगल टीम आज साइफर के केस में और तोशा खाना के केस में अपीलों पर डायरेक्ट आर्गुमेंट शुरू करती है तो ये इनके लिए फेवर में होगा, क्योंकि मेरिट पर तो जाना ही नहीं, प्रोसेस पे ही देखना है और प्रोसेस पे ये कलअदम होनी है, प्रोसेस तो फुलफिल ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये इनको जो मुस्तकिल रिलीफ जो है वो मिल सकता है। लेकिन देखना ये है कि आज लीगल टीम करती क्या है, जो इमरान खान की लीगल टीम है वो इस केस में कैसे आगे लेकर चलती है, और इस हवाले से प्रोसिक्यूशन FIA या नैब क्या एक नए जो है वो उसमें आती है कि एक नए बहाने के साथ, ताकि ये केस लटक सके। लेकिन दूसरी तरफ बेंच का मूड क्या होगा, ये सारी चीजें जो भी होगी वो हम आपके सामने रखेंगे। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो जो है मिलती रहे और सवाल भी आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।